नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना और कोरोना पर जारी सियासत की। छत्तीसगढ़ में रोजाना कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि बघेल सरकार कोरोना को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि सरकार मनमानी कर रही है। ना तो विपक्ष को भरोसे में लिया जा रहा है और ना ही विपक्ष से सुझाव लिए जा रहे हैं। बीजेपी ने इन्हीं शिकायतों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की तो उधर पलटवार सरकार की तरफ से भी आया है। इस बीच कोरोना से में अब सरकार के सामने धन की कमी भी आड़े आने लगी है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले हमेशा की तरह देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना पर सियासत भी उतनी ही रफ्तार पकड़ रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और इसके लिए विपक्ष ने प्रदेश की बघेल सरकार को ही जिम्मेदार बताया है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर सरकार की शिकायत की। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बघेल सरकार पूरी तरह से मनमानी पर उतारू है। ना तो सरकार विपक्ष को कोरोना से लड़ने के तरीकों और तैयारियों के बारे में जानकारी दे रही है और ना ही विपक्ष से सुझाव ले रही है। आज तक विपक्ष से न पूछा गया, न बताया गया, न जानकारी दी गई। हम प्रश्न करते हैं पेपर के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, मगर आज तक कोई अधिकृत रूप से कोई जानकारी देने वाला नहीं है। अलग अलग जानकारी अलग अलग समय पे पेपर के माध्यम से पढ़ते हैं, मगर उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इस अव्यवस्था को लेकर हमने गवर्नर से चिंता व्यक्त किया कि ये व्यवस्था को सुधारा जाए, सबसे बात करके व्यवस्था किया जाए। एक तरफ जहां विपक्ष ने राज्यपाल से सरकार की शिकायत की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार की हिमायत की है। कांग्रेस का कहना है बघेल सरकार पूरी ताकत के साथ कोरोना से जंग लड़ रही है और बीजेपी प्रदेश के फ्रंट लाइन वर्कर्स का अपमान कर रही है। बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। दवाइयों के लिए 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को हैदराबाद और मुंबई भेजा गया है और ऐसे समय सभी जनप्रतिनिधियों को इस पुनीत कार्य में सहयोग करना चाहिए। दलगत भावना को छोड़कर सारे मतभेदों को दरकिनार रहकर अभी पीड़ित मानवता की सेवा का समय है। यानी कोरोना पर सियासत जमकर हो रही है, मगर हकीकत ये भी है कि कोरोना से जंग लड़ रही सरकार के सामने अब धन की कमी आड़े आने लगी है। इसीलिए पहले कांग्रेस विधायकों से अपना 1 महीने का वेतन सीएम कोष में जमा करने की अपील करने के बाद अब सीएम ने प्रदेश की आम जनता से अपील की है कि वो इस मुश्किल की घड़ी में आगे आए और मुख्यमंत्री कोष में दान करें। अब सवाल ये है, क्या कोरोना के नाम पर सियासत भी अपना उल्लू सीधा कर रही है? सवाल ये भी कि अगर धन की कमी आने लगी है तो फिर कोरोना से क्या चंदा लेकर जंग जीती जाएगी? और सवाल ये कि ऐसी गंभीर स्थिति में क्या केंद्र छत्तीसगढ़ के हक की राशि जारी करेगा? सत्यप्रकाश, ज़ी मीडिया, रायपुर। तो ये एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और हमने आपको बताया कि बीजेपी सरकार पर मनमानी का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष से कोई बात नहीं की जा रही है, विपक्ष को शामिल ही नहीं किया जा रहा, न कोई सुझाव विपक्ष से मांगा जा रहा है और राज्यपाल से शिकायत की है। विपक्ष ने यह भी कहा कि अगर वेंटिलेटर खराब भी हैं तो उसकी शिकायत केंद्र से कीजिए, उसके लिए टेक्नीशियन बुलाइए। सोनिया गांधी को उसके लिए चिट्ठी लिखने की क्या आवश्यकता है, या सोनिया गांधी कैसे वो वेंटिलेटर ठीक कर देंगी? ये बीजेपी का तर्क है। तो उधर कांग्रेस का तर्क यह है कि बीजेपी दरअसल सिर्फ मोराल गिराने का काम कर रही है, हतोत्साहित करने का काम कर रही है फ्रंटलाइन वर्कर्स को। तो इसके साथ साथ जनता से अब दान की मांग भी की जा रही है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से गौरीशंकर श्रीवास जी और कांग्रेस की तरफ से विकास तिवारी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका गौरीशंकर जी और विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल विकास जी आपसे। विकास जी, अगर आप दूर दूर बैठे हैं, आप और गौरीशंकर जी, तो मास्क आप उतार सकते हैं? ठीक। विकास जी, अब मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर, लोकतंत्र में विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका है। आपसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में सरकार चलाने का अनुभव बीजेपी के पास है। आप विपक्ष को
कोरोना से लड़ने की तैयारियों में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? सुझाव क्यों नहीं ले रहे हैं? बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? आसिफ जी, आपने बहुत बड़ी बात कही थी कि विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है और विपक्ष की बात सत्ता पक्ष को सुननी चाहिए जी। यही बात अगर 1.25 साल पहले भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की बात सुने रहते तो आज कोरोना की विस्फोटक स्थिति इस देश में नहीं रहती और आज कोरोना संक्रमित राष्ट्रों की सूची में भारत देश दूसरे स्थान पर नहीं होता। पता नहीं मोदी जी, राहुल गांधी जी को या कांग्रेस पार्टी को, इनका तो नारा था कि विपक्ष विहीन भारत या कांग्रेस मुक्त भारत, उसी राह पे चल रहा है और बेलगामी हो रही है। रही बात छत्तीसगढ़ राज्य की, तो मैं फिर पुनः कह रहा हूं, यह समय राजनीति का शिकवा शिकायत का नहीं है। अगर किसी के घर में समस्या आती है, आपने ठीक कहा कि 15 साल रमन सिंह जी यहां पर राज किए और आज इसी प्रदेश में कोरोना तेजी से पसार रहा है, उस समय अपने लोगों को अपनत्व देने के जगह राजनीति करके और शिकवा शिकायत करके अपना समय पास कर रहे हैं। और अगर इस शिकवा शिकायत से, राज्यपाल जी से अगर शिकवा शिकायत से इसका हल भी निकले तो हम तो उसका भी स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 30,000 करोड़ रुपए की मांग की थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 20 लाख करोड़ रुपए देंगे, पैसा कहां है पता नहीं है। पीएम केयर फंड से जो हजारों लाखों करोड़ का संग्रहण हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य को कितना पैसा मिला यह कोई नहीं बता रहा है। प्रदेश सरकार ने इस होते हुए भी, इतने क्राइसिस के होते हुए भी किसानों से धान खरीदा और 2500 रुपया दिया। उसके बाद मैं समझता हूं अभी जो हाहाकार की स्थिति है, मैं आपके चैनल में पहले भी डिबेट किया और निवेदन किया हाथ जोड़ के, रेमडेसिविर इंजेक्शन को 50 कंपनियों को बनाने के लिए लाइसेंस दिया जाए। लेकिन मोदी जी पता नहीं विपक्षियों की बात क्यों नहीं सुनते। आज चाहूं और चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पूरे भारत देश में रेमडेसिविर के लिए हाहाकार मचा हुआ है, आइवरमेक्टिन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मेरा एक निवेदन यह है कि राजनीति छोड़ के आप बताइए, आपका स्वागत है राज्यपाल जी के पास जाने से, अगर कोरोना महामारी का खत्म होता है इसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार जो छत्तीसगढ़ राज्य का हक मार रही है, छत्तीसगढ़ राज्य को जो पैसा नहीं दे रही है, उसको तत्काल रिलीज कराना चाहिए। दूसरी बात आसिफ भाई, जो वेंटिलेटर आए थे वो वेंटिलेटर, ठीक है, केंद्र आपकी नहीं सुन रही, केंद्र विपक्ष की नहीं सुन रहा, लेकिन कम से कम छत्तीसगढ़ में आप तो बातचीत कर लीजिए, सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए। अभी शायद अपडेट आई है कि सर्वदलीय बैठक होगी, वर्चुअली मीटिंग भी होगी जिसमें तमाम नेताओं को बुलाया जाएगा। विकास जी, एक दावा यह था कि छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा राज्य है असम के बाद जहां जीडीपी ग्रोथ करती रही, हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर बनती रही। फिर क्या वजह है कि अब स्थिति यह है कि जनता से चंदा मांगकर जनता का इलाज कराने की नौबत आ गई है? आसिफ भाई, जनता से पैसा क्यों मांगा जा रहा है? जनता, अब हमारे लोग हमारे में संकट में है। और आज फिर पुनः मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का पैसा रोका गया है उसे तत्काल देना चाहिए। जो सक्षम है, जो बड़े लोग हैं, उनको आगे आकर चंदा देना चाहिए। आसिफ भाई, आपको एक बात और बताऊंगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा अगर जरूरत पड़ा तो कांग्रेस का हर कार्यालय को कोविड सेंटर बना दिया जाएगा। मैं तो भाजपा से भी निवेदन करता हूं, उनका जो 500 करोड़ का आलीशान कार्यालय है, तत्काल उसको कोविड सेंटर में बदल दिया जाए। इन्हीं जनता ने आपको 3 बार चुना है और आज यही जनता कोरोना का संक्रमण झेल रही है। ठीक, मैं विकास जी आपकी इस सवाल का जवाब ले लेता हूं। गौरी शंकर जी, आपसे पहला सवाल यह है सर, 18,000 करोड़ के आसपास की जीएसटी की क्षतिपूर्ति की राशि, अन्य मदों की 3 से 4,000 करोड़ की राशि, कुल जमा 21,000 से 22,000 करोड़ की राशि छत्तीसगढ़ की केंद्र के पास है, यह दावा सरकार करती रही है। सर, इसमें से अगर आधा भी रिलीज हो जाए तो कम से कम इस दौर में जब सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ को जरूरत है पैसों की इलाज के लिए, तो फिर यह स्थिति ना आए। आसिफ जी, मेरे से अच्छे अर्थशास्त्री आप हैं सर। केंद्र सरकार कभी भी नगद राशि नहीं देती है, योजनाओं के माध्यम से, वित्त के माध्यम से, अलग तरीके से योजनाओं के माध्यम से सरकार को पैसा देती है। बात नंबर 1 जो सरकार दे रही है। लेकिन यहां पर बात, जिस नैतिकता का आपने हवाला दिया चैनल पर, उसके लिए आपको साधुवाद। जिसका जवाब अभी तक नहीं आया कि विपक्ष के नेताओं को आप भरोसे में क्यों नहीं ले रहे हैं। एक वो भी समय था कांग्रेस पार्टी का, जब देश में इनकी सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे को इन्होंने यूनाइटेड नेशन में प्रतिनिधित्व सौंपा था, उस काल को भी देश ने देखा है। लेकिन आज 70 सीट का अहंकार ऐसा सर चढ़कर बोल रहा है कि हमको मुख्य सचिव के पास भी जाना पड़ता है। हम 3 दिन पहले मुख्य सचिव जी के पास भी गए थे, अपनी फरियाद लेकर गए थे, क्योंकि यहां पर अगर ये चाहते हैं कि हम खामोश रहे तो हम खामोश नहीं रह सकते हैं। अगर रायपुर शहर में 2 साल की बच्ची सिसकते हुए दम तोड़ती है, हम खामोश नहीं रह सकते।
किसी माँ का अगर कोई लाल यहाँ पर अनाथ हो रहा है, उसकी जान जा रही है, खामोश नहीं रहती। किसी महिला का माँ का सिंदूर अगर जा रहा है, अगर इलाज में उसका अभाव में यहाँ पर सरकार इस तरीके से राजनीति कर रही है, तो हम खामोश नहीं रह सकते। विकास जी, आता हूं मैं आपके पास, अभी सुनिए आप। से लेकर जहां जहां हमारी संवैधानिक शक्ति है वहां जाएंगे। यहां पर विषय यह है कि राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके का ईमानदार प्रयास सरकार को किया जाना चाहिए था, वैसा प्रयास नहीं हो रहा है। लाशों का ढेर लग गया, शमशानगढ़ बन चुका है छत्तीसगढ़। आप देखेंगे लगातार यहां पर भी चैनल पे आकर इस बात में लगातार झूठ बोला गया, गुमराह किया गया। आपके चैनल पे यहां के स्वास्थ्य मंत्री जी ने गुमराह किया कि केंद्र सरकार दवा कंपनी की एजेंट ना बने, हमको प्रेरित ना करे, हमको फोर्स ना करे कि हम यहां पर कोवैक्सीन को लागू करें। अब कोवैक्सीन के नाम से लगातार छाती पीट रहे हैं। कभी कहते हैं कि वेंटिलेटर सरकार ने गलत भेजा है। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान दिखा दूंगा आपको मैं। उन्होंने कहा सरकार ने खराब वेंटिलेटर नहीं भेजा है, कुछ वेंटिलेटर नहीं चल रहे हैं। वो इसलिए नहीं चल रहा है कि उसका रैपर तक नहीं खोला गया। अभी जैसी आग लगा है, उन्होंने कुआं खोदना प्रारंभ किया है। और जो इंतजाम है सरकार कर रही है वो नाकामी है। और मोदी केयर से लेकर तमाम प्रकार की चीजों का हवाला उन्होंने दिया है। मैं इनसे सवाल करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कोरोना शेष लगाया उसका 400-500 करोड़ का हिसाब क्या है? इस बात को जनता को बता दीजिए आप। लगातार यहाँ पर आप अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं गौरीशंकर जी, आपने दिखाया था गौरीशंकर जी पेंड्रा में किस तरीके से मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं। 10 लाख का भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ आपने किया था। गौरीशंकर जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं। ऑक्सीजन की व्यवस्था कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन रेमडेसिविर का प्रोडक्शन बढ़ाना, रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये किसकी जिम्मेदारी सर? इसका लाइसेंस कौन बांटेगा? रेमडेसिविर का निर्माण का लाइसेंस कौन बांटेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर आप ही से पूछ रहा हूं। दूसरा सवाल, वैक्सीनेशन किस जगह कितनी जाएंगी ये केंद्र तय करेगा। सर, स्थिति आपको मालूम है कि प्रदेशों के पास 5-5, 4-4 दिन का स्टॉक बचा है। उसके ऊपर वैक्सीनेशन के लिए अब हमें बाहर से वैक्सीन आयात करनी पड़ रही है, ये स्थिति है। और जो हमने निर्यात की उसमें से बहुत सारी वैक्सीन हमने दूसरे देशों में दी है। देखिए, मैं पहले सवाल पे आता हूं। हर बात में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा जाता है, उसको सार्वजनिक किया जाता है। रेमडेसिविर के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को क्या पत्र लिखा गया? क्या उनसे फोन में बात की गई? इन्हीं की गठबंधन की सरकार है, नहीं की गई। 2 बेबस आईएएस को बैठा दिया गया जिनकी वहां पे सुनवाई नहीं हो रही है। बात नंबर 1। दूसरी बात आपने जो कही है कि हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं और सारे राज्यों को बराबर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। छत्तीसगढ़ में भी आंकड़ा दे रहा हूं आपको मैं, 11 लाख से ज्यादा वैक्सीन अभी भी लगना बाकी है। जिस बात को सरकार यहां पर पूरा आंकड़ा बता दे, अभी भी 11 लाख से ज्यादा यहां पर वैक्सीन बचा हुआ है। इतने महीनों से 1.5 महीने से ज्यादा राजनीति की गई, लोगों को वंचित किया गया, गुमराह किया गया, कई वैक्सीनेशन बर्बाद भी हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या केंद्र सरकार है? हमने तो रूस की कंपनी को भी आज परमिट दे दिया, साहब वहां से वैक्सीन लाकर हम देंगे। हमारी किसी भी कार्य योजना में हम कभी भी भेदभाव नहीं कर रहे हैं। विषय यहां पर यह है कि आपकी इच्छा शक्ति क्या है। आज आप बोल रहे हैं कि हम फलाना जगह ये करवा देंगे, निजी अस्पताल में करवा देंगे। अरे मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। आपने जो टोल फ्री नंबर जारी किया, आसिफ भाई में लगा कर देख लीजिए, कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता है। आज भी प्रदेश की जनता पूरी तरह से छली जा रही है, ठगी जा रही है, उनके जेब में डाका पड़ रहा है, खून के आंसू जनता रो रही है। और सरकार अभी भी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। 15 साल का कारण बहुत था, पूर्व मुख्यमंत्री जी को बुला लेते, बैठ जाते तो क्या बात थी, इसमें क्या बिगड़ जाता। पर आपके पास मैं आता हूं, गौरीशंकर जी आता हूं आपके पास। विकास जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। विकास जी, हालांकि अभी ये खबर है कि आगे एक वर्चुअली मीटिंग होगी जिसमें तमाम विपक्षी दलों को, बड़े नेताओं को बैठाया जाएगा, प्रबुद्ध जनों को बैठाया जाएगा और उनसे सरकार बात करेगी। इससे बहुत पहले बगल के मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ को फोन करके कहा कि आप अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। 10 सुझाव दिए कमलनाथ ने अपनी तरफ से, उसमें से कुछ सरकार ने उस पर अमल किया, कुछ पर नहीं किया, वो सरकार जाने, लेकिन कम से कम सुझाव पूछा तो सही। आप सर, जब बिल्कुल पीक पर है कोरोना, जब मृत्यु की संख्या बढ़ रही है, अभी भी आपको जरूरत महसूस नहीं होती कि विपक्ष के सीनियर लीडर से एक मशविरा ले लेना चाहिए? या आप दुश्मनी निकाल रहे हैं और बदला ले रहे हैं कि केंद्र आपकी नहीं सुनता तो आप यहां बीजेपी की नहीं सुनेंगे? बदला तो लिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से। और दूसरी बात, आपने कमलनाथ जी की बात की, उनके सुपुत्र सांसद नकुल नाथ ने पूरे भारत देश में पहला और एकमात्र कोरोना अस्पताल अपने पैसे से बनवाया है। उसी प्रकार की सहायता छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी को लोगों को करनी चाहिए। अभी एक चंदा उत्सव इन्होंने मनाया है। मैं ये कहता हूं कि कोरोना के नाम से अगर गौरीशंकर जी आता हूं आपके पास, विकास जी बोलिए। अगर सरकार को पैसे की आवश्यकता पड़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समस्या क्या है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ राज्य में अभी जो सर्वदलीय बैठक की बात आ रही है, इसका हम स्वागत करते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी से हाथ फैलाकर
हम ये मांग करते हैं कि रेमडेसिविर के उत्पादन को 50 कंपनी को तत्काल दिया जाए, फेविपिराविर टेबलेट के उत्पादन को 50 कंपनी को तत्काल दिया जाए और इनको सभी को डीपीसीओ के अंतर्गत लाया जाए। आसिफ भाई, डीपीसीओ में अगर रेमडेसिविर आएगा, मैं कह सकता हूं 250 रुपया प्रति वायल एक व्यक्ति को मिलेगा। अभी जो छत्तीसगढ़ राज्य में कालाबाजारी की बात आ रही थी, परसों हमने प्रयास किया, एक दवा व्यवसायी ने 5600 रुपए के रेमडेसिविर को 1500 रुपए में दिया, मैं उस जगह में उपलब्ध था और आज 1479 रुपए का तो हमने भी खबर दिखाई थी कि 1479 रुपए तक भी रेमडेसिविर दे रहे हैं। हम तो हर लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं आसिफ भाई कि आप छत्तीसगढ़ राज्य में राजनीति ना करें, आप आइए और वो सुझाव बताइए जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों को कोरोना से मुक्ति मिले। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय में हम कोविड सेंटर बनाएंगे, भाजपा को भी आगे आना चाहिए इस बात को लेकर। मैं आ रहा हूं विकास जी आपके पास। गौरी शंकर जी, छत्तीसगढ़ के बारे में आप सवाल पूछिए, लेकिन कम से कम एक बात है कि यहां इंडोर स्टेडियम को तब्दील कर दिया गया है कोविड सेंटर्स में, वो चालू भी हो गया है। मरीजों को बेड की कमी ना हो, सरकार इस बात की कोशिश कर रही है। कम से कम यहां टेस्टिंग आबादी के हिसाब से 3 करोड़ की आबादी के छत्तीसगढ़ में टेस्टिंग 40,000 के पार जा रही है। बाकी प्रदेशों में देखिए सर स्थिति 30,000 से ऊपर टेस्टिंग नहीं हो रही है और उसमें से कई तो बीजेपी शासित राज्य हैं। मैं चाहता था ये सवाल आप करें, इस मुद्दे को उठाए, इसके लिए आपको साधुवाद। जी। जिस स्टेडियम का हवाला दे रहा हूं, स्टेडियम को तैयार हुए 3 दिन हो चुका है साहब। वहां पे कई चार लोगों का मौत हो चुका है, उनको वहां पे अंदर में एंट्री नहीं मिला। नहीं बता रहा, मेरा समय नहीं, मेरा समय विकास जी सुन लीजिए, मेरा समय नहीं, मेरा समय तथ्य गलत हुए तो आप दीजिएगा। नहीं विकास जी, बात को पुष्ट कर दूंगा आपके चैनल पे। विकास जी अगर तथ्य गलत है तो आप इसे रोकिएगा। एक मिनट विकास जी सुन लीजिए, विकास जी सुनिए क्या कह रहे हैं, उसके बाद अगर गलत है तो आप रोक दीजिएगा। जिस इंडोर स्टेडियम का हवाला दे रहे हैं, वो इंडोर स्टेडियम 3 दिन पहले शुरू हुआ। कल पेपर में छपा, मुख्यमंत्री जिसका मुआयना करेंगे, मुख्यमंत्री ने वर्चुअल मुआयना किया। अगर स्टेडियम तैयार था, उसका उद्घाटन और फोटोबाजी की क्या आवश्यकता थी जब जनता बाहर में खड़ी थी? बात नंबर 1। दूसरी बात, वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर है लेकिन ना डॉक्टर है, ना किसी प्रकार की मॉनिटरिंग है, फिर भी राज्य सरकार ने उसको चालू किया। इसके लिए साधुवाद आपके चैनल में दे रहा हूं। बात नंबर 2, विकास तिवारी जी ने कहा कि हम लोगों से चंदा मांग रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? 172 करोड़ का विज्ञापन बांटा जाता है कोविड काल में अपना चेहरा चमकाने के लिए, इस बात की दिक्कत होती है हमको। बात नंबर 1। दूसरी बात, जो कोरोना सेस में आपने पैसा वसूला है वो कहां है? और तीसरी बात, मैं सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब विकास तिवारी जी जरूर देकर जाए। डीएमएफ फंड में मंत्रियों को, विधायकों को अध्यक्ष बनाया जाता है उस जिले में, कहां है इनके मंत्री, कहां है विधायक? कौन से बिल में छुप गए हैं? क्यों उनको नहीं लाया जा रहा है? ठीक, अब जब आपने ये 3 सवाल पूछ लिए तो इसका जवाब भी ले लीजिए गौरी शंकर जी। जबकि जवाबदारी सुनिश्चित की है, छत्तीसगढ़ का मंत्री कहां है? कहां छिप गए, कहां भाग गए? गौरी शंकर जी, मंत्री कहां गए? सवाल का जवाब तो ले लीजिए। 1 मिनट गौरी शंकर जी, 1 मिनट जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। ठीक, गौरी शंकर जी 1 मिनट। विकास जी बोलिए, सवाल सुन लिया आपने। देखिए, ये जे छिप गए, भाग गए, छुप गए, ये आरएसएस के संघ की शाखा की भाषा मैं तो नहीं बोल सकता। समय खराब है, हमारे लोग समस्या में है। ये जो 4 मौत के आंकड़े बता रहे, इतना फर्जी बात वाले कहां के बता रहे? मेरा जवाब दे दीजिए, सुन लीजिए, मेरा जवाब दे दीजिए। मंत्री विधायक कहां है? उनको जवाबदारी क्यों नहीं मिल रही? आरएसएस की शाखा में सुबह 4 बजे से झूठ बोलना सिखाया जाता है। नहीं, आरएसएस पर नहीं, सवाल कोरोना पर है। सर विकास जी आप मुद्दे पर आ जाइए, बेहतर क्या जिम्मेदारी मिला उनको? उद्घाटन किया है, क्या जिम्मेदारी मिला? आसिफ भाई सुन लीजिए, कल रात को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस स्टेडियम के कोविड सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया और भाजपा और आरएसएस के स्वयंसेवक ये कहते हैं कि 4 लोगों की मौत हो गई और खुद ही कहते हैं वहां पर लोग एडमिट नहीं हुए। ये झूठा बात फैलाना अभी समस्या है। दूसरा, अब डीएमएफ फंड की बात जो आ रही है, मेरे विद्वान प्रवक्ता जो 15 साल इस प्रदेश में राज किए हैं, जो डीएमएफ फंड का एक एक पैसा खून से चूसे हैं और 30,000 करोड़ का नान का घोटाला किए, उसमें से 20% की भी राशि अस्पताल में लगाते तो ये दुर्गत नहीं होती। दूसरी बात, जो मंत्रियों की जवाबदेही की बात है, सभी मंत्री अपने अपने जगह में सक्रिय है। आसिफ भाई, हम कांग्रेस पार्टी के लोग भाजपा के वो नेताओं जैसा नहीं है कि काम करे, छोटा सा और बड़ा बड़ा विज्ञापन दे। 175 करोड़ के जिस विज्ञापन की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के समय हर माध्यम से क्षेत्र की जनता से, प्रदेश की जनता से बात किया और उसका नतीजा आया था कि हम प्रारंभिक चरण में कोरोना को मात देने में सफल थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विज्ञापन के माध्यम से मजदूरों से बात किया। मुख्यमंत्री नहीं तो उसके बाद जो मामले बढ़े हैं, तो क्या विज्ञापन का असर कम हो गया या विज्ञापन देना कम कर दिया? विकास जी, अगर उसका भी हिसाब मांगेंगे, आसिफ भाई सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर 500 करोड़ का भव्य जो भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यालय बनाई है, जो 7 सितारा
होटल फेल है उसके सामने, उसको कोविड सेंटर घोषित कर देना। मैं समझता हूं कम से कम 500 लोगों की बेड की व्यवस्था वहां हो जाएगी और तब हम भाजपा को वैसी साधुवाद देंगे जैसे। चलिए देखते हैं विकास जी कि पहले आप अपने दफ्तर को कोविड केयर सेंटर बनवाते हैं या पहले गौरीशंकर जी अपने दफ्तर को कोविड केयर सेंटर बनवाते हैं। मेरे पास वक्त खत्म हो गया सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरीशंकर जी बहुत शुक्रिया, विकास जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए छत्तीसगढ़ में मामले बढ़ रहे हैं, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है कि आबादी के हिसाब से टेस्टिंग छत्तीसगढ़ में ठीक हो रही है और छत्तीसगढ़ में टेस्टिंग अगर और बढ़े तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि संदिग्ध या तो पता चल जाए कि वो पॉजिटिव है ताकि जल्द से जल्द बेहतर इलाज हो। खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ये बात कहते रहे कि जितनी जल्दी डायग्नोज हो जाए, जितनी जल्दी मालूम चल जाए, मृत्यु के रेट में उतनी ही कमी आएगी और यह सरकार की प्राथमिकता है। ऑक्सीजन की सप्लाई की अभी कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन की सप्लाई है, लेकिन बेड की कमी जरूर पड़ रही है और इसी वजह से इंडोर स्टेडियम को भी कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि विपक्ष से बात नहीं हो रही, तो उसमें खबर यह आ गई कि सरकार विपक्ष से बात करने जा रही है। उम्मीद करते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर और बेहतर छत्तीसगढ़ में इलाज की व्यवस्था कर पाएंगे।